सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि अभी तक हम 2 क्लासेस ले चुके हैं WT क्लासेस, उसमें हमने वेपन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास होने वाली है FCBC यानी कि ज़मीनी कला। आज हम लोग सीखेंगे FCBC के बारे में, पढ़ेंगे ज़मीनी कला क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा हम सीखते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे और जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से बैठना है और उसको पढ़ना है, क्योंकि जो आप पढ़कर जाते हैं वो भी भूल जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है FCBC में। ठीक है साथियों, लिखा है सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती जब है। ऑप्शन ये है 3 प्रकार की, ऑप्शन बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है 2 प्रकार की, ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है, लिखा सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, ऑप्शन बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है 2 प्रकार की, ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है साथियों, तो कौन सा आंसर होगा? तो साथियों इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो सेक्शन फॉर्मेशन होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सी वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है साथियों, चलिएगा जल्द से जल्द क्वेश्चन हमारा दूसरा लिखा है दूरी का अनुमान कितने तरह से लगाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है दूरी का अनुमान कितने तरीकों से लगाते हैं। ऑप्शन ए है 5 प्रकार से। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है 7 प्रकार से, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है 9 प्रकार से, ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है 6 प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दूरी का अनुमान कितने तरह से लगाते हैं या पता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 5 प्रकार से, ऑप्शन बी है 7 प्रकार से, ऑप्शन सी है 9 प्रकार से और ऑप्शन डी है 6 प्रकार से। तो साथियों इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है साथियों, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, कौन सा होगा? 6 प्रकार से। ठीक है, चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, जैसा कि लिखा है आर कितने
प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, आठ किसने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 4 प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 प्रकार की। ऑप्शन बी है 2 प्रकार की। ऑप्शन सी है 5 प्रकार की। ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शन है हमारे पास। लिखा है 8 कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 4 प्रकार की। ऑप्शन बी है 2 प्रकार की। ऑप्शन सी है 5 प्रकार की और ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है साथियों, तो 8 कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि लिखा है जमीन और हाथ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जमीन और हमारे लाभ के लिए ठीक है हथियार का हथियार को उपयोग करने की कौन सी विधि है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार को उपयोग करने की कौन सी विधि है। ठीक है साथियों, यानी कि जमीन और हथियार को उपयोग करने की उस विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जब लड़ाई के मैदान में हम जमीन को भी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने हथियार का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, उस विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन है ठीक है उठी हुई जमीन। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है हमारा फील्ड क्राफ्ट। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है हमारे पास दबी हुई जमीन। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है हमारे पास ऊंची नीची जमीन। ठीक है साथियों, लिखा है क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार को उपयोग करने की कौन सी विधि है या कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है उठी हुई जमीन। ऑप्शन बी है फील्ड क्राफ्ट। ऑप्शन सी है दबी हुई जमीन। ऑप्शन डी है ऊंची नीची जमीन। ठीक है साथियों,
तो जैसे कि लड़ाई के दौरान अपने हथियार का भी प्रयोग करते और ज़मीन को भी प्रयोग करते, जैसे कि छिपाने में, ठीक है। ज़मीन का प्रयोग हम अपने को बचाने में करते हैं, ठीक है। लेकिन उस विधि को हम क्या कहते हैं, ठीक है साथियों? उस विधि को हम कहते हैं फील्ड क्राफ्ट, ठीक है साथियों। क्या कहते हैं? फील्ड क्राफ्ट। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है साथियों। कौन सा सही होगा हमारा क्वेश्चन? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जमीन खुली हथेली के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है साथियों। जब हमारी हथेली खुली होती है, ठीक है साथियों, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन है हमारे पास 6 डिग्री का, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी है हमारे पास 1 डिग्री का, ठीक। ऑप्शन सी है 19 डिग्री। ऑप्शन डी है हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है साथियों। जब हमारी हथेली खुली होती है, ठीक है, जैसे कि ये हमारी हथेली अभी खुली है, तो इसकी जमीन से, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है साथियों। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा? ऑप्शन ए है 6 डिग्री, ऑप्शन बी है 1 डिग्री, ऑप्शन सी है 19 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है साथियों। आपको बताना है कितने डिग्री का कोण बनता है। तो साथियों इसमें से हमारा सी जो आंसर है वो सही होगा, ठीक है साथियों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला 19 डिग्री का कोण बनता है खुली हथेली के साथ, ठीक है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन इसी से है, ठीक है साथियों, इनको, ठीक है। जैसा कि लिखा है, ठीक है, जब जमीन बंद मुट्ठी के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन है हमारे पास 8 डिग्री का, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी है हमारे पास 9 डिग्री, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी है 10 डिग्री। ऑप्शन डी है हमारे पास 25 डिग्री, ठीक है साथियों। क्वेश्चन है जब जमीन से, ठीक है, बंद मुट्ठी के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जब हथेली खुली थी तो 19 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन अभी हमारी हथेली क्या है? बंद है, ठीक है, ठीक है साथियों। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? ऑप्शन ए है 8 डिग्री का, ऑप्शन बी है 9 डिग्री का, ऑप्शन सी है 10 डिग्री का और ऑप्शन डी है 25 डिग्री का, ठीक है साथियों। तो चलिएगा इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साथियों ए वाला, ठीक है। बंद मुट्ठी के साथ जमीन से 8 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है साथियों। चलिएगा लिखा है फॉर ग्रेड कितनी दूरी
पर है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है 400 गज, ऑप्शन बी है 500 गज, ऑप्शन सी है 300 गज, ऑप्शन डी है 600 गज। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है फोर ग्रेड कितनी दूरी पर है, ठीक है, या रखा जाता है, कितनी दूरी पर होता है। ठीक है साथियों, ये किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका आंसर हमेशा एक ही रहता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन वो घुमा फिरा के कैसे भी दे दें उस क्वेश्चन को, आंसर वही रहेगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है 400 गज, ऑप्शन बी है 500 गज, ऑप्शन सी है 300 गज, ऑप्शन डी है 600 गज। ठीक है साथियों, जो हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी 300 गज हमारा क्या होता है? 4 ग्रेड होता है। ठीक है साथियों, समझ गए साथियों? कितना होता है? 300 ग्रेड। ठीक है, ब्रिगेडिंग की कौन सी विधि है? ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है दूरी अनुमान लगाने की। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है छुपने की। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है दिखने की। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है मारने की। ठीक है साथियों, ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दूरी अनुमान लगाने की, ठीक है, बी ऑप्शन है छुपने की, सी ऑप्शन है दिखने की, ठीक है, डी ऑप्शन है मारने की। ठीक है साथियों, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा साथियों? तो इसमें हमारा आंसर ए वाला सही होगा। ठीक है साथियों, दूरी अनुमान लगाने की। ठीक है साथियों, कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला आंसर हमारा सही होगा। ऑब्जेक्टिव हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारा जो पेपर आने वाला है, जो भी पेपर होता है ए और बी सर्टिफिकेट का, उसमें ऑल टोटल, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है साथियों, कोई लिखा है स्काउट सेक्शन के 2 अंग कौन कौन से हैं? ठीक है साथियों, स्काउट सेक्शन के 2 अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आंख और नाक। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है हमारा कान और नाक। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है हमारा
आँख, और कान। ठीक है साथियों। ऑप्शन डी है मुंह और कान। ठीक है साथियों। क्वेश्चन से, स्काउट सेक्शन के दो अंग कौन कौन से हैं? ए वाला ऑप्शन है आंख और नाक, बी है कान और नाक, सी है आंख और कान, डी है मुंह और कान। ठीक है साथियों। कौन सा आंसर होगा हमारा? ठीक है साथियों। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है साथियों। आंख और कान स्काउट सेक्शन के दो अंग होते हैं। ठीक है। कितने अंग होते हैं? ठीक है साथियों, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंख और कान होते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया? ठीक है, चलिएगा जल्द से जल्द हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन है दिखाई के तरीके से कितनी दूरी मापी जाती है? ठीक है साथियों, दिखाई के तरीके से कितनी दूरी मापी जाती है? ऑप्शन ए है हमारे पास 700 गज, ऑप्शन बी है 800 गज, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है 900 गज, ऑप्शन डी है 600 गज। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है हमारे पास दिखाई के तरीके से कितनी दूरी मापी जाती है। ऑप्शन ए है 700 गज, ऑप्शन बी है 800 गज, ऑप्शन सी है 900 गज, ऑप्शन डी है 600 गज। ठीक है साथियों, कौन सा इसमें आंसर सही होगा हमारा? हमारा आंसर डी वाला सही होगा। ठीक है साथियों, कौन सा सही होगा? डी वाला, कि दिखाई के तरीके से हम सिर्फ 600 गज की दूरी ही तय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, समझ के चलेगा। इसको जल्द से जल्द रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, लिखा है फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 9। ठीक है, क्वेश्चन से हमारा फील्ड सिग्नल के कितने तरीके होते हैं? ठीक है साथियों, ऑप्शन है 8 तरीके से, ऑप्शन 7 है, ठीक है, ऑप्शन सी है 3 तरीके से, ऑप्शन डी है 9 तरीके से। ठीक है साथियों, तो इसमें हमारा आंसर सी वाला सही होगा। ठीक है साथियों, 3 तरीके होते हैं हमारे फील्ड सिग्नल को देने के लिए। ठीक है, आगे, आने वाली जमीन दिखाई नहीं
देती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि जब हमारे सेक्शन 5 जब जाते हैं आगे के लिए युद्ध के मैदान में, जब ज़मीन हमें आगे की नहीं दिखाई देती है तो उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आइएगा आंसर है हमारे पास, पहला है ठीक है साथियों, उठी हुई जमीन। ठीक है, ऑप्शन बी है दबी हुई जमीन। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है ऊंची जमीन। ऑप्शन डी है ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है नीची और ऊंची जमीन। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन है उठी हुई जमीन, ऑप्शन बी है दबी हुई जमीन, ऑप्शन सी है ऊंची जमीन, ऑप्शन डी है नीची और ऊंची जमीन। ठीक है साथियों, तो जब हमें आगे की ज़मीन दिखाई नहीं देती है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, दबी हुई ज़मीन। ठीक है, डेड ग्राउंड। ठीक है साथियों, जब हमें आगे की ज़मीन नहीं दिखाई देती है लड़ाई के दौरान या कहीं भी जाते हैं तो उसको हम दबी हुई ज़मीन कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, दबी हुई ज़मीन कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है प्लाटून फॉर्मेशन कितनी प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, लिखा प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है 9 प्रकार की, ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है हमारे पास 3 प्रकार की, ऑप्शन बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है 9 प्रकार की, ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। ठीक है साथियों, तो कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें से, ए वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, 3 प्रकार की फॉर्मेशन होती है साथियों। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है साथियों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लिखा है चाल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है तीन प्रकार की, ऑप्शन बी है चार प्रकार की। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी है छह प्रकार की, ऑप्शन डी है 10 प्रकार की। ठीक है साथियों, चाल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 10 प्रकार की। ठीक है साथियों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है साथियों, तो बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है साथियों, तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है साथियों, 3 प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की चाल होती है। ठीक है, ठीक है साथियों, समझ गए साथियों? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो साथियों, आज की क्लास एफसी और बीसी, ठीक है, जो आज के क्वेश्चन थे एफसी और बीसी, ठीक है, इसकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है साथियों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, समझ में आया साथियों? ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम बहुत ही करीब है। जो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं हम वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, समझ गए साथियों? तो सभी साथियों से निवेदन है हमारा कि मेहनत से पढ़ें। 1 साल 2 साल आप मेहनत करते हैं और फिर उस मेहनत को आप यूं ही बेकार कर देते हैं। ठीक है साथियों, जो आपने समय गंवाया है उसको यूं ही बर्बाद ना जाने दें, क्योंकि साथियों बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको एग्ज़ाम में जाना है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम होती है, आपको ही दिक्कत होती है। जो भी आपको पता होता है, जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता होते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो साथियों चलते हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे एफसीबीसी में। ठीक है साथियों, ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और हम फिर आते हैं नए क्वेश्चनों के साथ आपसे बात करते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों, जय हिंद सभी को।